नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड वीक की थर्ड एक्टिविटी को। तो ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी आपकी संबंधित है एरिया और वॉल्यूम से। इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दो ट्रे की रिक्वायरमेंट है, दो डीप कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपको राइस लगेंगे यहाँ पर, चावल के दाने, और उनको मेजर करने के लिए यहाँ पर आपको कप की भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्लैट ट्रे है और ये हमारा एक डीप कंटेनर है। सबसे पहले स्टूडेंट को यहाँ पर फ्लैट ट्रे और डीप कंटेनर आपको दिखाए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रे है और कंटेनर है उनके बारे में आपने क्या नोटिस किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ट्रे है वो क्या है, हमारी फ्लैट और वाइड है, जबकि जो कंटेनर है वो क्या है, हमारा डीप है और वो ज़्यादा होल्ड कर सकता है किसी भी चीज़ को। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो ट्रे और कंटेनर है इनमें आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई देता है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ट्रे है वो क्या कर रही है, ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर रही है, और जो कंटेनर है वो क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम को वहाँ पर कवर कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ट्रे है और कंटेनर है उसमें किसमें ज़्यादा राइस वहाँ पर आ जाएगा। तो जो कंटेनर है वो क्या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हमारा ज़्यादा राइस वहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जो कंटेनर है वो हमारा डीपर है, उसमें क्या है, वहाँ पर एक हाइट भी वहाँ पर है। और ट्रे में क्या रहेगा, केवल लेंथ और विड्थ रहेगी, लेकिन जो हमारा कंटेनर है उसमें हमारी हाइट भी शामिल हो जाती है। तो इसलिए जो कंटेनर है वो क्या करेगा, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल वहाँ पर होल्ड करेगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा स्पेस है। इसके बाद यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्प्रिंकल अ थिन लेयर ऑफ राइस और सैंड ऑन द फ्लैट ट्रेस अंटिल द सरफेस इज़ फुली कवर्ड। तो जो ट्रे है उस पर आपको चावल के दाने पूरे में वहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको जो आपके पास कप है मेजर करने के लिए, उसकी सहायता से आप मेजर करेंगे कि कितने चावल वहाँ पर बने हुए हैं। और इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर स्टूडेंट से कि जो राइस है या फिर आपने जो सैंड लिए हैं वहाँ पर, तो वो हमारी जो इंटायर ट्रे है उसको कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, स्प्रिंकल्ड इवनली इन अ थिन लेयर। यदि हमने उनको अच्छे से पूरे में वहाँ पर जो चावल के दाने हैं पूरे ट्रे में फैला दिए हैं अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि जो राइस है वहाँ पे पूरी ट्रे को कवर वहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विदाउट चेंजिंग द शेप द राइस और सैंड टेक्स ऑन द ट्रे वुड द ट्रे बी एबल टू होल्ड मोर ऑफ इट। वो कह रहे हैं यदि हम शेप को चेंज ना करें राइस या सैंड के, तो जो ट्रे है क्या वो और अमाउंट में उस राइस को होल्ड कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो, बिकॉज वी आर ओनली कंसीडरिंग सरफेस एरिया हेयर नॉट डेप्थ और वॉल्यूम। जो हमारे पास ट्रे है उसमें हम सरफेस एरिया पर बात कर रहे हैं, तो उसमें हम और ज़्यादा राइस वहाँ पर ऐसे हाइट में वहाँ पर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर नो है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन वी मेजर द स्पेस कवर्ड बाय द राइस और सैंड। तो इसके लिए हम कप का यूज़ कर रहे हैं, कप की सहायता से हम मेजर कर सकते हैं कि कितने राइस हमारे पास हैं वहाँ पर ट्रे को कवर करने के लिए वहाँ पर। इसके बाद आपसे पूछा गया है कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर वी यूज एरिया इन डेली लाइफ। तो और आपको बताना है कि कहाँ पर आप एरिया का यूज करते हैं। तो जो पेंटिंग वॉल होती है, यदि आपसे कहें कि आपको किसी वॉल को पेंट करना है तब हम बात करते हैं वहाँ पर एरिया की।
इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में वहाँ पर देख सकते हैं। जो हम कारपेट का यूज करते हैं वहाँ पर भी हम सरफेस एरिया का ही यूज करते हैं। इसके बाद स्टेप 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि फिल द डीप कंटेनर्स विथ राइस और सेंड टू द टॉप। इसके बाद जो कंटेनर है उसमें हम राइस वहाँ पर डाल देंगे उसके अंदर, और कप की सहायता से यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि कितने राइस या जो सैंड है उस कंटेनर में वहाँ पर बने हैं। और इसके बाद हम स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि वाई डू द डीप कंटेनर्स होल्ड मोर राइस और सैंड देन द ट्रे। तो जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा राइस वहाँ पर बने हुए हैं, तो आपको उसका कारण लिखना है। तो उसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो कंटेनर है वो क्या है हमारा, वहाँ पर डीप कंटेनर है, तो उसमें हमारी हाइट भी है बेस एरिया के साथ में, तो वो हमको अलाउ करती है कि उसमें ज़्यादा मटेरियल वह होल्ड कर सकता है। जबकि जो फ्लैट ट्रे है वो क्या है, उसमें फ्लैट ट्रेस में हैव अ सिमिलर और लार्जर एरिया बट दे लैक डेप्थ सो दे कांट होल्ड मच वर्टिकली। जो फ्लैट ट्रे है उसमें हमारी हाइट वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो जो हमारा कंटेनर है उससे कम मटेरियल वहाँ पर होल्ड करेगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है व्हाट चेंज्ड व्हेन वी मेजर्ड वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ एरिया। जब हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं और एरिया को मेजर करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चेंज दिखता है। तो एरिया मेजर्स सरफेस लेंथ इनटू विड्थ। जैसा कि आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वहाँ पर हाइट नहीं होती है। जबकि जब हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो वहाँ पर हाइट भी उसमें शामिल हो जाती है और उसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी लेयर्स ऑफ राइस और सैंड वुड वी नीड टू मेक द ट्रेस होल्ड द सेम अमाउंट एज द डीप कंटेनर्स एस्टिमेट। तो यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा राइस वहाँ पर बने हमारे पास ट्रे में, तो आपको क्या करना होगा, तब हमको वहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ राइस वहाँ पर यूज करनी होंगी, तब हम वहाँ पे ज़्यादा राइस वहाँ पर रख सकते हैं। हाउ इज़ वॉल्यूम डिफरेंट फ्रॉम एरिया। वॉल्यूम एरिया से कैसे डिफरेंट है, तो वॉल्यूम हमारा 3D होता है और एरिया हमारा 2D होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में आप देख सकते हैं मेकिंग रियल वर्ल्ड कनेक्शंस, डिस्कस एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ। रियल लाइफ से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं वॉल्यूम से संबंधित, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है वाई डू बॉटल एंड स्टोरेज बॉक्सेस हैव डेप्थ। जो पानी की बोतल आप देखते हैं और स्टोरेज बॉक्सेस देखते हैं, वो उनमें डेप्थ आपको क्यों दिखाई देती है। तो डेप्थ वहाँ पर क्यों रहती है, क्योंकि जो पानी की बोतल है या बॉक्सेस हैं वहाँ पे डेप्थ होती है, क्योंकि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में किसी चीज़ को होल्ड कर सकें। तो यहाँ पर बात होती है वॉल्यूम की। इसी प्रकार से वुड अ स्विमिंग पूल बी यूजफुल इफ़ इट ओनली हैड एरिया बट नो डेप्थ। वो कह रहे हैं स्विमिंग पूल में यदि डेप्थ ना हो, केवल एरिया अकेला हो, तो क्या वो यूजफुल होगा। तो फिर वो उतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि यदि डेप्थ नहीं होगी तो फिर आप उसमें नहाएंगे कैसे। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, डेप्थ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अ स्विमिंग पूल नीड्स डेप्थ टू। डू आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स यूज वॉल्यूम व्हेन डिजाइनिंग रूम्स एंड बिल्डिंग्स, हाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल वाला जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था उसमें यही लिखा है कि केवल सरफेस एरिया हमको वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसके साथ हमें डेप्थ की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, जब हम किसी रूम की डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर वॉल्यूम यूजफुल होता है कि नहीं। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट यूज वॉल्यूम टू डिज़ाइन रूम्स एंड बिल्डिंग्स टू मेक श्योर देयर्स इनफ स्पेस इनसाइड फॉर पीपल एंड थिंग्स। यदि जो हमारा रूम है वहाँ पर हम वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वहाँ पर बन पाएंगी।
तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पर भी बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको जो एक्टिविटी हमने की है उनसे आपको क्या सीखने मिला उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको समराइज़ करना है एरिया और वॉल्यूम को, तो आप कैसे करेंगे? तो हम कह सकते हैं एरिया हमारा सरफेस से रिलेटेड होता है और वॉल्यूम हमारा जो कितना स्पेस है किसी चीज़ के अंदर उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद स्टूडेंट को इनकरेज करना है और उनको और भी ऑब्जेक्टों के बारे में सोचना है जहाँ पर एरिया और वॉल्यूम की बात होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेडिक्ट भी करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्लासरूम में ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पर ले रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पर और प्रेडिक्ट करना है कि वेयर एरिया इज़ यूज्ड एंड सिचुएशंस वेयर वॉल्यूम इज़ यूज्ड, कि कहाँ कहाँ पर हम एरिया का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।